और ऐसा किसी और ने नहीं, मेरे खुद के पति ने किया है, जो इस समय देश छोड़कर भाग चुका है। और मैं चाहती हूँ मीनाक्षी जी कि मैं उसे किसी भी तरह से वापस बुलाकर सजा दिलवा सकूं, क्योंकि ये धोखा उसने सिर्फ उन लड़कियों के साथ नहीं, मेरे साथ भी किया है मीनाक्षी जी। अगर तुम मेरा पासपोर्ट दे सकती हो तो ये रिश्ता आगे चलेगा, और अगर नहीं तो ये रिश्ता आज यहीं का यहीं खत्म। और आज उस दौलत से मैं सबूत और गवाह बना भी सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं, जो कि इस केस के लिए जरूरी होंगे। तो आप उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती हैं जिनके साथ आपके पति ने इस तरह का धोखा किया। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगी, क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि आप जिन महिलाओं के लिए ये लड़ाई लड़ना चाहती हैं, उनमें से कितनी महिलाएं वाकई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी? इस मामले में मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ज्यादातर महिलाएं। मीनाक्षी जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, और मैं ये अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, और इसीलिए मुझे आपका और आपके संगठन की सहायता की जरूरत होगी। वसुंधरा, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। हालांकि इस परिस्थिति में किसी को भी ये नहीं पता कि तुम्हारा पति आखिर है तो है कहाँ, लेकिन हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। बस इसी बात का तो मुझे विश्वास है, उसे सजा मिलेगी तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। जिसने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह की हो, उनके साथ धोखा फरेब किया हो, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। वसुंधरा, तुम्हारी यही भावना तुम्हें सफलता दिलाएगी। तुम्हारी हिम्मत और सोच की वाकई प्रशंसा करनी पड़ेगी, वरना इन बातों में ज्यादातर पत्नियां अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर चुप बैठ जाती हैं। मीनाक्षी जी, लेकिन ऐसा करने का फायदा ही क्या है? आप एक ऐसे इंसान के साथ ऐसी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, जबकि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो कि उसने क्या अपराध किया है। ये तो वही हुआ जैसे आप उसके अपराध में साथ दे रहे हो। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तुम्हारी यही भावना तुम्हें सफलता दिलाएगी, और फिर हमारे संगठन नारी प्रेरणा को भी तो ऐसी सोच वाली एक नई मेंबर मिल जाएगी। यकीन मानिए, मैं भी आपके संगठन प्रेरणा के साथ जुड़ना ही चाहती हूँ, और मेरे ख्याल से तो आजकल के युग में हर लड़की को ऐसे संगठनों के साथ जुड़ना ही चाहिए जो समाज के हित में कार्य करते हो।
बेटा, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। ये सच कह रही है, इसे बहुत अफसोस है अपनी की गई गलतियों का। ये तो यहां तक कहती है कि इसकी गलतियों की सजा तुषार को मिल रही है। वो पराये देश में बीमार पड़ा है और वापस आने को भी तैयार नहीं, और रात दिन बस यही कहता रहता है कि अब मैं नहीं, मेरा मरा हुआ शरीर आएगा। लो, अब तक तो मुझे बोलती रहती थी कि ज्यादा मत सोचा कर, ज्यादा मत सोचा कर, और अब खुद क्या कर रही है? वर्तिका, तुझसे एक सच कहूं, ये बात सच है, तुषार की तबीयत खराब है, इसकी चिंता तेरी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही है, और तुझसे परेशान है ना? हाँ पल्लू, ये सच है कि मैं उसकी तबीयत को लेकर परेशान हूँ, और जिस स्थिति से वो गुजर रहा है उससे भी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या इतनी दूर जाना उसके लिए ठीक था? वहां जाकर अपनी तबीयत का दोष मुझ पर थोपने से तो अच्छा था कि कम से कम एक बार यहाँ आकर अपने मन की बात मुझसे तो बताता। वर्तिका, तुझे मेरी मॉम की बात याद है? उन्होंने कही थी कि बेटे कभी कभी तय नहीं कर पाते कि वो किसकी तरफ से बोले, और तुषार भी अपनी माँ और तेरे तनाव के बीच में शायद ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। पल्लू, निर्णय लेना एक अलग बात है, कम से कम वो उन बातों का विरोध तो कर सकता था जो उसकी माँ ने मुझसे कही, मेरे परिवार वालों से कही, जिसकी वजह से मेरे परिवार वालों का इतना अपमान हुआ। पर मैं उस अपमान का घूंट पीकर रह गई, बस। वर्तिका, तो ये सब बातें बोल तो रही है, लेकिन ऊपरी मन से, क्योंकि अभी भी मुझे तेरी आंखों में तुषार की तबीयत की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस चिंता के पीछे छुपे प्यार को भी मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। वर्तिका, तुषार की तबीयत की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस चिंता के पीछे छुपे प्यार को भी मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। वर्तिका, कार्तिका, खुद से सच बोलकर देख, अपने आप से पूछ कर देख, क्या तेरे दिल में अपने तुषार के लिए प्यार बाकी नहीं है? नहीं पल्लू, क्या तुषार के लिए तेरे मन की चिंता सही नहीं है? क्या वो प्यार का रूप नहीं है? नहीं। क्यों झूठ बोल रही है वर्तिका अपने आप से? अपने दिल से पूछ, कहीं तुषार को कुछ हो जाए तो तेरे दिल को? नहीं पल्लू, नहीं, मेरे दिल को कुछ भी नहीं होगा। ये बात एकदम झूठ है, एकदम झूठ।
अगर तुषार को कुछ भी हो गया ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। उन सारे धब्बों के बावजूद जो उसकी मम्मी ने मेरे दिल को दिए, कभी नहीं। वर्तिका, तो एक बार तुषार से मिलकर उसे सारी बातें क्यों नहीं समझाती? हो सकता है कि तेरे और तुषार के बीच की दूरियां कुछ कम हो जाए। पल्लू, मुझे कोई भी नजदीकियां नहीं बढ़ानी। ये बात सच है कि मैं तुषार की तबीयत को लेकर परेशान हूं, और तेरी बात मानकर मैं उसे एक बार फोन करने के बारे में जरूर सोचूंगी। सिर्फ सोचोगी नहीं, उसे फोन करोगी। करोगी ना? कम से कम मेरे लिए तो उससे बात करनी ही होगी।